औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां आरजेडी उम्मीदवार के कार्यालय पर छापेमारी हुई है। अभय कुशवाहा के चुनाव कार्यालय पर रेड पड़ी है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापेमारी की और करीब 5 घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही। 50,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है। मधुरम होटल में चुनाव कार्यालय बनाया गया था, वहीं पर छापेमारी हुई है। छापेमारी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। औरंगाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तो औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार सुशील सिंह की टक्कर आरजेडी के अभय कुशवाहा से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभय कुशवाहा के चुनाव दफ्तर में रेड की खबर, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तकरीबन 5 घंटे तक, जो जानकारी मिल पा रही है, 5 घंटे तक ये छापेमारी चली है। थोड़ी बहसबाजी जरूर हुई और बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए मिले हैं। और जो औरंगाबाद में जो समीकरण है उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार सुशील सिंह हैं, उनकी टक्कर आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। और ये होटल मधुरम है जहां पर ये छापेमारी की गई है उनके कार्यालय में, और ये विरोध के जो स्वर हैं आप सुन पा रहे हैं। निराश है, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं। हमारे वोटरों को निराश करना, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है। हम ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है। इसका नतीजा आगे आने वाला रिजल्ट में दिखेगा। एफएसटी की टीम आई हुई थी, इनके द्वारा छापेमारी की गई है। उनके समर्थन में, सुरक्षा में सब लोग थे। एफएसटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया आपको, वही बात है। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, आरजेडी उम्मीदवार के कार्यालय में छापेमारी हुई, 50,000 रुपए मिले हैं, इसके बाद क्या रिएक्शन है खुद प्रत्याशी का? जी, ये एफएसटी की टीम थी जो चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम होती है वो टीम अचानक पहुंची आरजेडी का जो चुनावी कार्यालय है, प्रधान चुनावी कार्यालय है अभय कुशवाहा का, वहां पहुंचे। उसके बाद रेड लगभग जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 5 घंटे तक ये रेड चली है, जिसमें 50,000 रुपया मिला है और कुछ प्रचार सामग्रियों को भी जब्त कर लिया गया है और जब्त कर उसे थाने को सुपुर्द किया गया है। हालांकि रेड की कार्रवाई के बाद जो है तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो काफी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर ये जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि यह जो कार्यकर्ता थे उनका आरोप है कि यह सरासर हरास करने की साजिश है, जो ये विपक्षी पार्टियों की साजिश, इसमें साजिश की बात उन लोगों ने कही और उसी के इशारे पर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को किए जाने की बात बताई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान होना है और यहां कुछ ही देर में प्रचार का शोर थमेगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और शाम 5 बजे से जो प्रचार अभियान लोग चला रहे हैं अन्य कई पार्टियां, ये प्रचार का शोर थमेगा। 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई, जहां पर वोटिंग की तारीख है 19 अप्रैल। तो शाम के 5 बजे से ये जो तस्वीरें प्रचार वाली हैं पहले चरण की, वो थम जाएंगी। जमुई में एनडीए से एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती का सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर की टक्कर आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। और गया में पूर्व सीएम और हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी की टक्कर आरजेडी के कुमार सर्वजीत से। ये तस्वीरें आप देखिए, जमुई में मुकाबला अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच। औरंगाबाद सीट जहां सुशील सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं, अभय कुशवाहा सामने हैं आरजेडी के उम्मीदवार। नवादा में विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार, श्रवण कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार, आमने सामने की टक्कर। अगली सीट गया सीट जहां जीतन राम मांझी जो हम के प्रत्याशी हैं और कुमार सर्वजीत उनके सामने टक्कर देने के लिए तैयार आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। अभी से मात्र 1 घंटे बाद तो 4 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये पहले चरण में जिन नेताओं ने पूरा दमखम लगाया था, चुनाव प्रचार किया था, विभिन्न क्षेत्रों में गए थे, उड़न खटोले से प्रचार किया था, तो ये तस्वीरें शांत हो जाएंगी पहले चरण को लेकर। हालांकि दूसरे चरण को लेकर अभी
तैयारियां चल ही रही हैं। तो जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा में वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार करने का जो वक्त है मात्र 1 घंटे से भी अब कम रह गया है, क्योंकि 5 बजे से चुनाव का शोर थम जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला देखिए नवादा में है। विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा, विनोद यादव जो कि निर्दलीय उतर गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करेंगे और बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। छपरा पहुंचने पर लालू प्रसाद का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लालू प्रसाद अपने अंदाज में अपनी बेटी के लिए वोट मांगते नजर आए। लालू प्रसाद को सुनने और देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी भीड़ थी। जायजा लिया है अमित कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जो है आज फिजिकली तौर पे पहली बार लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने निकले हैं और देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप है और उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव जो है वो निकले हैं यहाँ पे चुनाव अभियान में। और यहाँ लालू प्रसाद यादव जो है वो रोहिणी आचार्य के समर्थन में यहाँ पे सारण आए हैं और यहाँ आकर के वोटरों से वोट मांगने की अपील करेंगे। रोहिणी आचार्य जो है खुद लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे चिलचिलाती धूप में चुनाव कैंपेन करने के लिए सारण आए हैं। लगातार राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी बोलते रहे हैं कि उनकी सिरदर्दी लड़ाई जो है वो लालू प्रसाद यादव से है। रोहिणी तो उनकी बेटी के समान है। तो लालू प्रसाद यादव खुद मोर्चा संभालने के लिए निकले हैं यहाँ पे और लालू प्रसाद यादव हैं। सर, जीत होगी रोहिणी की? देखिए यहाँ कैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। लालू जी, रोहिणी जीतेंगी, बड़ी जीत होगी। रोहिणी जो है वो खुद यहाँ साथ में है। रोहिणी आचार्य जो है और लगातार ये कैंपेन कर रही है। लालू प्रसाद यादव जो है हालांकि बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर इन्होंने कहा कि बड़ी जीत होगी और रोहिणी आचार्य जो है वो रोहिणी को बड़ी शिकस्त देंगी। और यहाँ पे देखिए लालू प्रसाद यादव के समर्थन में जो है पूरा काफिला चल रहा है। लोग जो है लगातार लालू यादव के जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य की जीत को लेकर के अभी से आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो हम बात भी करेंगे। यहाँ पे आरजेडी के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से लालू जी आज आए हैं आप लोगों के बीच? जीत पक्की है रोहिणी? हाँ, इनका जीत पक्की है, एकदम पक्की है। पूरा हवा बह रहा है रोहिणी रोहिणी। हाँ। क्या आप लोग डिमांड किए थे, जैसा ये करें कि तेजस्वी ने कहा कि लोगों का डिमांड था? हाँ, लोगों का डिमांड था कि मतलब जैसे रोहिणी जी को लड़ाया जाए। हाँ। लेकिन रूढ़ी तो करे कि सीधी लड़ाई जो है लालू यादव से, रोहिणी तो कहीं है ही नहीं। ना, रूढ़ी से लड़ाई कहाँ है? मोदी से लड़ाई रूढ़ी से नहीं है। किससे लड़ाई है? मोदी से सीधे मोदी से लड़ाई है। पूरा सारण के पुकार, रोहिणी सरकार, रोहिणी के सामने कोई नहीं। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो दावा राजीव प्रताप रूडी की तरफ से किया जा रहा है कि लड़ाई में कहीं भी जो है वो रोहिणी आचार्य नहीं है, लड़ाई सीधे जो है वो लालू प्रसाद यादव से है। तो लालू प्रसाद यादव जो है खुद अब मैदान में उतरे हैं रोहिणी के पक्ष में, लोगों को लामबंद करने के लिए, रोहिणी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मैदान में आ गए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18, छपरा, सारण। तो सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद खुद कूद पड़े हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सारण उनकी कर्मभूमि रही है और लंबे समय से सारण के लोग उन्हें अपने यहां बुला रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगे भी लालू प्रसाद चुनाव प्रचार कर सकते हैं और सारण उनकी कर्मभूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। आगे भी लालू जी प्रचार करेंगे और आगे भी और चंद्र में जाएंगे? भाई नेता हैं वो, उनके नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ इंडिया अलायंस चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे।